हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं अबाउट दोज फीलिंग्स जो आपको प्लेसमेंट सीजन में आती है। और कई सारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में प्लेसमेंट सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड आई एम श्योर कई सारे लोग ऐसी फीलिंग्स में से गुजर रहे होंगे। ये फीलिंग्स के बारे में बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये वीडियो की ज़रूरत है? बिकॉज इफ़ वी डू नॉट टॉक अबाउट दीज फीलिंग्स वेरी ओपनली, ऐसा हो सकता है कि ये सारी फीलिंग्स आपके दिमाग में रह जाए और फिर आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकते हो। यू कुड गो इनटू सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एज वेल, और यू कुड डील विथ कंपैरिजन ट्रैप, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ हो जाती है। तो आपकी थोड़ी मेंटल हेल्थ को हेल्प करे या फिर आपको थोड़ा अच्छा फील हो, ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग रन में एग्जैक्टली क्या मैटर करता है। बिकॉज कई सारी फॉल्स आपको फीलिंग्स आ रही होंगी कि शायद ये मैटर करता है, शायद वो मैटर करता है, मैं ये चूज़ करूंगा या फिर मैं वो चीज़ चूज़ करूंगा। लेकिन आपको किस चीज़ पे फोकस करना है ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। बाय द वे, मैंने 2 प्लेसमेंट सीजन में पार्टिसिपेट किया था, एक बीटेक में और एक एमटेक में। मेरे एमटेक के प्लेसमेंट की स्टोरी अगर आपको जाननी है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो ज़रूर ये वीडियो देखना। ऑल्सो आई मेड अ वीडियो अबाउट रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट पैकेजेस इन IITs एंड NITs, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। ऑलराइट, ये वीडियो सारे लोगों के लिए, जो भी लोग प्लेसमेंट सीजन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर करेंगे कुछ सालों में, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लेसमेंट सीजन इज अ गेम ऑफ इमोशंस एंड यू शुड लर्न हाउ टू डील विद दीज इमोशंस इन ऑर्डर टू स्टे वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी पॉजिटिव। तो लेट अस जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों, अगर मैं खुद की बात करूं, मेरे को ना डे ड्रीमिंग वाली फीलिंग बहुत आती थी। मतलब मैं ना, कोई भी कंपनी लिस्ट हो गई, आई यूज्ड टू डे ड्रीम अ लॉट, और वो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी फीलिंग है जो हमेशा हर किसी ने करनी चाहिए। आप एक कंपनी के बारे में पढ़ रहे होते हो कि हाँ, ये कंपनी अभी प्लेसमेंट के लिए आएगी, आपके कॉलेज में इतना इतना पैकेज देगी, ये पोजीशन देगी, ऐसा ऐसा काम रहेगा, ये लोकेशन रहेगा। स्ट्रेट अवे आपका दिमाग वहाँ पे खुद को इमेजिन करने लग जाता है कि हाँ, आप उस पोजीशन पे काम कर रहे हो और आप वहाँ पे रहते हो एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड दैट इज अ स्टेज ऑफ डे ड्रीमिंग कि आप मस्त सोच रहे हो, हाँ क्या मस्त लाइफ है, मस्त पैसा आ रहा है, मस्त जगह पे मैं रह रहा हूँ एंड लाइफ सेट है। एंड यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर द कंपनी। और आप सबको पता है, प्लेसमेंट में कई सारी कंपनीज आती है और रिजेक्शंस भी कई सारे मिलते हैं, लेकिन वो डे ड्रीमिंग खत्म हो जाता है, मतलब एक ही दिन में। क्योंकि जब आप कंपनी के लिए जाते हो, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, दैट द थिंग्स जस्ट कम क्रैशिंग डाउन। इट्स ओके, यू डोंट फील वेरी बैड बिकॉज यू नो सम अदर कंपनीज आर ऑल्सो कमिंग। लेकिन आपके दिमाग में वो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि हाँ, मेरे को ऐसा काम चाहिए उस कंपनी की तरह, या फिर मेरे को ऐसा ऐसा पैकेज चाहिए। तो ये जो डे ड्रीमिंग आप जो करते हो ना, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है खुद को फील करवाना। जब आप ये करते हो ना, विजुअलाइज करते हो, तो आप खुद को इमेजिन होता है कि नहीं, मेरे को इस लेवल से ऊपर ही पैसा चाहिए, या फिर मेरे को ये पोजीशन नहीं चाहिए, ऐसी पोजीशन चाहिए, मेरे को ये लोकेशन नहीं चाहिए, ये लोकेशन चाहिए। आपके प्रेफरेंसेस बनने लग जाते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज प्रेफरेंसेस कि आपके प्रेफरेंसेस सही है क्या। तो ये आपके पीयर्स को दिखाओ एक बार कि भाई, मेरे को लगता है यार कि पुणे में रहना सही रहेगा, मेरे को गुड़गांव में नहीं रहना। यू कैन डिस्कस दीज प्रेफरेंसेस विथ योर फ्रेंड्स। इससे ना काफ़ी हेल्प होती है आपको पर्सपेक्टिव मिलने में। कंपनीज चूज करने का टाइम जब आता है, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ रहती है ना कि नहीं गुड़गांव खराब है, या फिर जो भी है कि ये पैकेज खराब है, या फिर ऐसा काम बेकार होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिस्कस करोगे तो ये सारा चला जाएगा। तो डे ड्रीमिंग तो करो ही, लेकिन आपके प्रेफरेंसेस नोट करो और उसके बाद ये चीज़ें आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। ये एक सबसे पहले फीलिंग आती है जो आपने एंजॉय करना है, डे ड्रीमिंग वाला, उससे थोड़ा सा आपने सीखना भी है। दूसरी फीलिंग, अभी ये डे ड्रीमिंग से क्या होता है, आपने खुद को किसी पोजीशन पे इमेजिन किया था, राइट? डे ड्रीमिंग जब आप कर रहे थे किसी कंपनी के लिए, तो हाँ, मैं सिलेक्ट होऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं होते हो, कोई और सिलेक्ट हो जाता है, आपका दोस्त सिलेक्ट हो जाता है। और वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि खुद फेल होते हो तो ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन आप फेल हो गए लेकिन आपका दोस्त पास हो गया तो और दुख होता है। तो जेलसी वाली फीलिंग आती है। जेलसी बुरी बात सबको पता है, लेकिन लेट्स नॉट जज योर सेल्फ जस्ट बिकॉज आपको वो फीलिंग आई। ये बहुत नेचुरल है और मैं बोल रहा हूँ खुल के कि ये फीलिंग आती है सबको। जेलसी का टिंच आता ही है कि यार, उसको मिल गया, मेरे को नहीं मिला। बट अगेन, यहाँ पे यही ध्यान रखना है उन लोगों को कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं या फिर जिनको कुछ चीज़ मिल चुकी है। यहाँ पे उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी सारे लोग थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आपने उनको मदद मांगनी है। मैं ये चीज़ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो सिलेक्ट हो चुके हैं कहीं पे,
क्योंकि बाकी सारे लोग ना कंफर्टेबल फील नहीं करते फिर ऐसे लोगों को। आपका कितना भी अच्छा दोस्त है वो, लेकिन वो सिलेक्ट अगर नहीं हुआ है, आप अगर सिलेक्ट हो गए, उसके दिल में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है कि यार वो उसको मैं मेरा दुख नहीं सुनाता, या फिर वो खुश होगा, या फिर आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। जो भी है यहाँ पे, जो बंदा सिलेक्ट हुआ है या फिर जो बंदी सिलेक्ट हुई है जिसको कुछ मिल चुका है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको पार्टिसिपेट करना है बाकी लोगों के डिस्कशन में। हेल्प ऑफर नहीं करनी है, मैं तेरे को मदद करता हूँ, तेरे को नहीं ये नहीं आता मैं बताता हूँ तेरे को, तो वो और छिड़ जाएगा। उल्टा आप हेल्प मांगो कि भाई मेरे को ये चीज़ समझा के दो, या फिर मेरे को ऐसी ऐसी हेल्प चाहिए, तो उनको आपकी ह्यूमन साइड फिर से दिखने लग जाएगी। उनको जो इनसिक्योरिटी होती है ना ऐसे लोगों की, वो चली जाती है। और ऐसे लोग कि जो जेलस फील कर रहे हैं, उनको ये ऐसा बता के तो फायदा नहीं कि भाई जेलस फील मत कर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो जेलस फील करते रहेंगे। उनको क्या करना है मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये ह्यूमन साइड होती है, ये ध्यान रखो। कोई भी जो सिलेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि तोफचंद है वो, है ना, आप ही का दोस्त है और उससे आप इतने सालों से सीखते आए हो, तो एक बार फीडबैक ले लो यार, उसके बारे में पूछ लो, उसके प्रेफरेंसेस के बारे में पूछ लो, उसको प्लान्स पूछो उनके कि वो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, उनके इमीडिएट प्लान्स क्या है, या फिर उनकी पोजीशन पे कैसा काम है। सीखने लायक बहुत होता है ऐसे लोगों से कि जो कुछ पा लेते हैं ना, उनका पोटेंशियल जो भी था वो कन्वर्ट हो गया किसी चीज़ में। डज नॉट मीन कि आपका पोटेंशियल कन्वर्ट नहीं होने वाला। आपका पोटेंशियल कन्वर्ट होने के लिए आपको थोड़ा फीडबैक लेना जरूरी है। तो ये बोथ वेज चलेगा। जेलसी के साथ इस तरह डील करना है, मतलब ये बहुत वियर्ड है, ये चला जाना चाहिए, चला जाता भी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है उन लोगों को कि हाँ जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा ग्राउंड पे आके बाकी लोगों के साथ बैठना पड़ता है, मदद मांगनी पड़ती है, ह्यूमन साइड दिखानी है, और बाकी लोगों को फीडबैक लेना है, जेन्युइनली सीखना है कि क्या उनको इंटरव्यू में पूछा गया। हमेशा अपन पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा तुमको, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि आपने क्या जवाब दिया। तो थिंक अबाउट व्हाट यू वुड हैव आंसर्ड और व्हाट वाज द आंसर। क्या कुछ गलतियां हुई, क्योंकि गलतियां भी होती है इंटरव्यूज में, ऐसा नहीं है, सिलेक्ट भी होते हैं तो भी गलतियां तो होती है। तो सारी चीजें जानने की कोशिश करो, क्लोज आ जाओ एक दूसरे के, जेलसी फील मत करो ठीक है। तीसरी चीज, अभी क्या होगा कि जब प्लेसमेंट सीजन चलता रहेगा, मैंने तो बोला प्लेसमेंट सीजन काफी दिन चलेगा, और ऐसे कई सारे लोग होंगे कि जिनको सीरीज में फेलियर्स मिल रहे हैं, और मैं उनमें से एक था कि मेरे को फेलियर्स मिल रहे थे कई सारे इंटरव्यूज में मैं जाता था और रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आता था, मैं इंटरव्यू में फेल हो जाता था, या फिर मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। इन शॉर्ट आई हैड दैट फीलिंग कि मैं इन्फीरियर फील करने लग गया था। मेरे को लग रहा था मेरे में ही कुछ कमी है, कि मतलब ये इंसान ही पसंद नहीं है लोगों को, मैं एज एन इंसान। ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई रिमेंबर्ड फ्यू थिंग्स, मेरे को जो हेल्प किया, मैं मेरा प्रीवियस सक्सेस को नोट करने लगा कि हाँ मैं बीटेक में था तो मेरा प्लेसमेंट तो हुआ था, देयर मस्ट बी समथिंग विच इज गोइंग रॉन्ग। आई आइडेंटिफाइड कि हाँ मेरे को कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती है, एंड ऑफ कोर्स कुछ जो HR क्वेश्चंस है मैं उनको लेके सीरियसली आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट आई ट्राइड टू डू वाज टू मेक श्योर कि मैं HR क्वेश्चंस को थोड़ा प्रिपेयर करूँ। जैसे आप 5 साल में खुद को कहाँ पे देखते हो, या फिर आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी, ऐसे कुछ जो सवाल होते हैं कभी कभी आपके सिलेक्शन को हैम्पर करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान दो कि अगर आपको सीरीज में फेलियर्स मिल रहे थे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप में कुछ कमियां हैं। यू प्रॉब्ली आर डूइंग सम सिमिलर मिस्टेक्स इन एवरी इंटरव्यू और प्रॉब्ली समवेयर। वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। थिंक अबाउट व्हाट यू हैव आंसर्ड टिल नाउ। डिस्कस करो ऐसे लोगों के साथ कि जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं, वो आपको हेल्प करेंगे HR इंटरव्यूज में कैसे आपने एक्चुअली जवाब देना है। डिस्कस करके बहुत हेल्प होती है, और हेल्प मांगो। कई सारे लोग, मैं जानता हूँ ऐसे कई सारे लोगों की जो फेलियर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनमें ईगो भी बहुत बड़ा होता है। ईगो मतलब अपना ही कि नहीं मैं किसी को हेल्प नहीं मांगूंगा, मैं खुद ही करूंगा, खुद करके दिखाऊंगा। मत करो ऐसा। आपको जॉब चाहिए, राइट? आपको कुछ पाना है इस प्लेसमेंट सीजन में, तो यू शुड सीक हेल्प। आप किसी दोस्त को हेल्प मांगो, ऑफ कैंपस ट्राई करो, लिंक्डइन पे अभी से खुद को मार्केट करना शुरू करो, या फिर प्रोफेसर को जाके मिलो, या फिर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को जाके मिलो, लेकिन हेल्प मांगो बेशर्म होके। बेशर्मी दिखानी पड़ती है अगर कुछ पाना पड़ता है प्लेसमेंट सीजन में। इवन दो देयर आर अपॉर्चुनिटीज, अगर आप नोट ही नहीं हो पा रहे हो, अगर आप खुद ब खुद सारी चीजें करना चाह रहे हो, तो कभी कभी चीजें मुश्किल हो जाती है। तो ईगो में मत फंसो, हेल्प मांगो बेशर्म होके। अभी सबसे लास्ट, मैं इतने सारे सालों में क्या सीखा? प्लेसमेंट सीजन में कई सारे लोग हाई पैकेजेस पे प्लेस हो गए, कई सारे लोग नॉर्मल पैकेजेस पे प्लेस हो गए, कई सारे लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप चुना, कई सारे लोगों ने NGO ज्वाइन करना सीखा। IIT दिल्ली के डायरेक्टर ने भी ये बोला कि हमारे इंस्टीट्यूट में हम पैकेजेस डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए वो एक बंदा की जो एक हाईएस्ट पैकेज पे प्लेस हुआ है,
या फिर कोई ऐसा इंसान कि जिन्होंने एनजीओ ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने लाइफ में पर्पस चूज किया हुआ है, हमारे लिए दोनों ही चीज़ें उतनी ही प्रेस्टिजियस है। आप काम किस तरह का कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इज इट फुलफिलिंग फॉर योर सेल्फ, दैट इज द क्वेश्चन। हर तरह के ऑब्जेक्टिव्स हर किसी के होते हैं प्लेसमेंट सीजन में भी। किसी को स्टार्टअप खोलना होता है, किसी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ चलाना है, किसी को आर्ट फॉर्म कंटिन्यू करना है, या फिर किसी को एमबीए करना है, एमटेक करना है, प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं है, या फिर किसी को हाई मनी पैकेज चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने अपने हिसाब से उस व्यक्ति के लिए, उस टाइम के लिए सही होते हैं। और ये डिसीजन मेकिंग हर किसी ने अकाउंटेबली खुद के बल पे लेना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने इसको पूछा, उसको पूछा, बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यही करूँगी क्योंकि ये दो लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, खुद के लिए डिसाइड करो उस टाइम भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फैक्ट मैं बता रहा हूँ, प्लेसमेंट में जो भी लोग जॉब ले लेते हैं ना, तो वो 2-3 साल में कंपनी शिफ्ट कर देते हैं या फिर अपना पाथ चेंज कर लेते हैं फॉर हाईएस्ट रिवॉर्ड। मैंने क्या सीखा इतने सालों में? मैंने ये सीखा कि आप स्टार्ट कहीं से भी करो प्लेसमेंट सीजन में भी, इफ यू हैव पोटेंशियल, वो पोटेंशियल का चीज होगा, वो पोटेंशियल आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। क्योंकि मैं 29 साल का हूँ, मैंने प्लेसमेंट सीजन में फेल होके मेरे को 6 साल हो गया, बट लाइफ इज ऑन ट्रैक, लिटरली ऑन ट्रैक। मैं बिल्कुल नाखुश नहीं हूँ। ऑफकोर्स आई वॉज वेरी अनहैप्पी दैट टाइम, मेरे को देखना मुश्किल हो रहा था, बट आई एम हियर नाउ टू टेल यू कि जितना टाइम आगे बढ़ेगा ना, अगर आपका पोटेंशियल है उतना, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर पोटेंशियल, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स, वो आपको रिवॉर्ड जरूर देगा। तो लॉन्ग रन में मैटर क्या करता है? कनेक्शन मैटर करता है। बाकी पैसा आपके पास पहुंच जाएगा, काइंड ऑफ वर्क आपके पास पहुंच जाएगा, सेटिस्फैक्शन आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन आप जो भी चीज़ आपको अभी वर्क करनी है प्लेसमेंट सीजन में, वो है कनेक्शंस। सो आई ऑलवेज से कि जो भी आपके दोस्त है जो अलग अलग जगह प्लेस हो रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, डू नॉट मेक कॉम्पिटिशन आउट ऑफ देम, मेक कनेक्शंस आउट ऑफ देम, ओके? बिकॉज कनेक्शंस मेक यू रन थ्रू वेरी वेरी लॉन्ग। जस्ट इमेजिन, अगर आप किसी को कॉम्पिटिशन की तरह देखते हो तो यू विल ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद देम, और वो किसी पेडेस्टल पे होंगे प्लेसमेंट सीजन में, वो कहीं ऊपर वाली पोजीशन पे होंगे, तो हमेशा आपके आगे रहेंगे। बिकॉज प्लेसमेंट सीजन में लाइफ चेंज हो जाती है, राइट? नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी अ CEO, not everybody is going to be an entrepreneur, not everybody is going to get that highest payment, not everybody is going to get all the things in life. You have to remember, आप जो डिजर्व करते हो वो कभी ना कभी आप तक पहुंचेगा। What you can actually control and work upon is your skill and potential. आप पोटेंशियल बढ़ाते रहो, आपके कनेक्शंस बढ़ाते रहो। कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉलेज में आपका दोस्त है, अगर आप उसको दोस्त की तरह रखोगे तो 10 साल के बाद भी वो इंसान आपका दोस्त ही रहेगा। वो आप अगर उसको पोजीशन के हिसाब से देखोगे, नहीं ये तो भी प्लेस हो गया है तो ऑफिसर हो गया और मैं तो ऐसे ही बच गया, या फिर जो भी है, ऐसा रिलेशनशिप अगर आपके दिमाग में तैयार हो गया तो यू विल ऑलवेज लुक एट देम एट अ पेडिस्टल, और वो आप उसको कनेक्शन के हिसाब से नहीं देख पाओगे। इंपॉर्टेंट है लाइफ में कनेक्शंस, और मैं 1000 बार बोल रहा हूँ आपको, कनेक्शंस बनाओ। प्लेसमेंट सीजन में दोस्त हैं आपके, दोस्त रहो और दोस्त मेंटेन करो, बिकॉज दैट विल पुल यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कई सारे वीडियोस में बोला है, प्लेसमेंट सीजन एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है दोस्तों को मदद करने की, खुल के मदद करो। आप इसमें ये मत सोचो कि मेरा क्या फ़ायदा है, आप विदाउट एक्सपेक्टेशन हेल्प करना सीखो, इससे आप बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाओगे। एंड इफ़ यू हैव पोटेंशियल, आपको उन कनेक्शंस की वजह से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपके लिए पैसा वेट कर रहा है, आपके लिए वो बढ़िया लाइफ वेट कर रही है। आज प्लेसमेंट सीजन में नहीं मिलेगा तो आगे मिलेगा ज़रूर, इस पे भरोसा रखो, खुद के स्किल्स पे वर्क करो एंड पोटेंशियल पे वर्क करो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हर किसी के साथ शेयर करो जो भी प्लेसमेंट सीजन में बैठ रहे हैं, जो प्लेसमेंट सीजन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बिकॉज आई विल बी ब्रिंगिंग इन मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट फॉर यू, जिससे आपको अच्छा लगते रहेगा। ठीक है, मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।